में हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए रूल फर्स्ट और रूल 2 का अध्ययन किया था। आज हम रूल 3 का अध्ययन करेंगे। रूल 3 क्या कहता है? अगर इम्परेटिव सेंटेंस में काइंडली और प्लीज का उपयोग हुआ है तो उसे ऐसे सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव होता है। तो ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते समय हमको निम्नलिखित स्ट्रक्चर का उपयोग करना है। जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। कहने का मतलब क्या है? जब इम्परेटिव सेंटेंस में काइंडली और प्लीज का उपयोग हुआ है तो क्या है, वो रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त करता है। इसलिए हमको क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करना है। और ध्यान रखेंगे कि जब पैसिव वॉइस बदलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का जिसमें रिक्वेस्ट का भाव होता है तो प्लीज और काइंडली वर्ड को हटा दिया जाता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, काइंडली हेल्प मी, ठीक है, इसमें काइंडली वर्ड है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, हेल्प है। तो उसका जब पैसिव वॉइस बदलेंगे तो काइंडली के बदले काइंडली को हटाकर हमको यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प आ जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें मी है। तो यहाँ पे देखते क्या है, हम लोग काइंडली वर्ड हट जाता है और उसके बदले क्या करते हैं, हम लोग यू आर रिक्वेस्टेड टू का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, प्लीज गिव मी अ पेन। दूसरा एग्जाम्पल का जब पैसिव वॉइस बनेगा तो यहाँ पे भी क्या है, प्लीज है। प्लीज को क्या करना है, अपने को हटाना है। उसके बदले क्या इस्तेमाल करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो गिव एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे भी लिख देंगे टू गिव। उसके बाद क्या है, मी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह हम लिख दिए। अब पेन क्या है, अदर वर्ड्स में आ गए, ठीक है, तो ये भी अदर वर्ड्स हो गया। तो यहाँ पे प्लीज़ गिव मी अ पेन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। उसके बाद है रूल चौथा, यदि इम्परेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, यदि इम्परेटिव सेंटेंस जो है लेट से स्टार्ट होता है तो उसे इस प्रकार से बनाया जाता है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन ऑब्जेक्ट कह रहा है, और यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। कैसा, इन ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है, ऑब्जेक्ट रहेगा वो प्रोनाउन का रहेगा, और कौन से केस में रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में, जब इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय, ठीक है। तो ये एक इम्परेटिव सेंटेंस का एक देख लेते हैं इसमें उदाहरण, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। अब इस उदाहरण में देखेंगे कि इसमें लेट के बाद हिम एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद कंप्लीट एक वर्ब है, द वर्क एक, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इसमें इस सेंटेंस में कितना है, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेट के जस्ट बाद जो हिम लगा है वो किसका ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन से बना हुआ ऑब्जेक्ट है। क्या है, प्रोनाउन से बना हुआ ऑब्जेक्ट है, मतलब ही का हिम मतलब पोसेसिव ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। क्या है, किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन द वर्क ऑब्जेक्ट जो है एक नाउन फॉर्म है, ठीक है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट इस्तेमाल किए, उसके बाद क्या कहता है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट रखना है, कौन सा ऑब्जेक्ट रखना है अपने को, नाउन से बना हुआ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नाउन ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, द वर्क एक नाउन ऑब्जेक्ट होगा। तो लेट के बाद जस्ट क्या लिखेंगे हम लोग, द वर्क। उसके बाद क्या कह रहा है, बी लिखने के लिए बोल रहा है तो बी लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, कंप्लीटेड हुआ, ठीक है। अब इसी प्रकार फिर क्या कहता है, बाय लिखने के लिए बोल रहा है तो बाय लिख दिए। फिर ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट, जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, कौन से केस में, और ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हिम देखेंगे, हिम एक प्रोनाउन से बना हुआ ऑब्जेक्ट है और ही से बन के हिम जो है ही से बना हुआ है, तो इसलिए बाय हिम हो गया ये ऑब्जेक्टिव केस में। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, लेट मी स्टार्ट द गेम। ये भी ऐसा इम्परेटिव सेंटेंस है जिसका स्टार्टिंग क्या हुआ, लेट से हुआ है, ठीक है। तो ये बता दूं कि लेट की जब भी बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट होता है, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है।
तो यहाँ पे देखेंगे लेट मी एक नाउन से बना हुआ ऑब्जेक्ट है। किससे बना है? ये आई से बना है। आई सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है और मी जो है ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। तो लेट के बाद जो मी लगा है वो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस में है। तो लेट मी स्टार्ट द गेम, यहाँ पे देखेंगे मी ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट वर्ब है, द गेम क्या है? ये एक नाउन ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये नाउन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये नाउन ऑब्जेक्ट है, ये जो है प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है। तब स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या करना है अपने को? लेट का इस्तेमाल किए, उसके बाद क्या कर रहा है? नाउन ऑब्जेक्ट को रखना है बोल रहा है इसमें, तो लेट द गेम। उसके बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बी हो गया। उसके बाद स्टार्टेड, स्टार्ट का थर्ड फॉर्म क्या हुआ? स्टार्टेड हुआ। उसके बाद बाय का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा लेट के जस्ट बाद, उसको क्या करना है अपने को? बाय के बाद लिखना है मी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेट मी स्टार्ट द गेम का पैसिव वॉइस बन जाएगा लेट द गेम बी स्टार्टेड बाय मी। अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार अगर सेंटेंस जो है, ठीक है, इसी प्रकार अगर सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट होता है, अभी हमने लेट से स्टार्ट होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखा। अब देखते हैं इसी प्रकार अगर सेंटेंस जो है लेट अस से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो हमको इस प्रकार कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे। इस स्ट्रक्चर का उपयोग करके बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा इट इज़ सजेस्टेड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ध्यान ये देना है, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट अस वर्क टुगेदर, लेट अस वर्क टुगेदर, चलो साथ साथ काम करते हैं। ठीक है, लेट अस टुगेदर। अब इस सेंटेंस में जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट को हटा देते हैं। क्या करते हैं? लेट को हटाकर उसके बदले क्या इस्तेमाल करेंगे? इट इज़ सजेस्टेड दैट। क्या इस्तेमाल करेंगे? इट इज़ सजेस्टेड दैट। जब भी लेट अस आएगा तो हमेशा इट इज़ सजेस्टेड दैट का ही उपयोग करना है। तो लेट के बदले हम लोग कर दिए इट इज़ सजेस्टेड दैट। उसके बाद सब्जेक्ट रखने के लिए बोल रहा है, तो सब्जेक्ट हमको कहाँ से मिलेगा? अस। अस किससे बन के आया है? वी से बन के अस आया है। वी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, अस जो है ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। इसका पोसेसिव केस क्या होता है? अवर। तो यहाँ पे अस जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, तो अपने को उसी का सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करना है। तो अस का क्या बन जाएगा? वी बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? वी के सब्जेक्ट के बाद क्या रखने के लिए बोल रहा है? सूट को रखने के लिए बोल रहा है। तो वी सूट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्क है, फिर अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड्स रहेगा तो अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट। तो लेट अस वर्क टुगेदर, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा इट इज़ सजेस्टेड दैट। लेट के बदले इस्तेमाल किए, अस को बदल दिया हमने वी में, उसके बाद सूट लगाए, फिर वर्क टुगेदर। तो ये बन गया लेट अस वर्क टुगेदर का पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा? इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क टुगेदर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट अस स्विम। ठीक है, लेट अस स्विम, ये भी देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट है लेकिन स्विम के बाद और अदर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो लेट अस स्विम का पैसिव वॉइस बन जाएगा, लेट के बदले क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? इट इज़ सजेस्टेड दैट। ठीक है, लेट को हटाकर इट इज़ सजेस्टेड दैट। उसके बाद अस को बदलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव केस में है, उसको बदल देते हैं हम लोग नॉमिनेटिव केस में, मतलब सब्जेक्ट के रूप में बदल देते हैं। तो अस का वी हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद सूड रखने के लिए कह रहा है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से तो सूड रख दिए। ठीक है, देखिए सूड है ना, सब्जेक्ट के बाद सूड रखने के लिए बोल रहा है। उसके बाद क्या कहता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का स्विम का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? स्विम ही होता है, और इसमें अदर वर्ड्स और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड स्विम, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये एग्जाम्पल हो जाएगा लेट अस से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का। ठीक है, लेट अस स्विम, इसका आंसर बन जाएगा इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड स्विम। कभी कभी हम देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट, तो इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता ही नहीं, बल्कि कभी कभी ये हो जाता है कि इम्परेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी नहीं होता। अगर इम्परेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको हम लोग अलग तरीके से ही बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने जो दिया है, स्टैंड अप, गो देयर, वर्क हार्ड, वॉक, ये सब में जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब इम्परेटिव सेंटेंस में रूल 5वां देखते हैं अब, कि इम्परेटिव सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसको कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर क्या है? अगर इम्परेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू आर ऑर्डर्ड। अगर सेंटेंस में ऑर्डर कह रहा है, ऑर्डर का भाव है, तो क्या करेंगे? यू आर ऑर्डर्ड। अगर सेंटेंस में एडवाइज का भाव है तो यू आर एडवाइज्ड। ठीक है, यू आर ऑर्डर, यू आर एडवाइज्ड टू। ठीक है, टू के बाद क्या रखना है अपने को? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखने के लिए है।
उसके बाद क्या करना है अपने को, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट के बाद अगर अदर वर्ड्स है तो अदर वर्ड्स का भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, इसका आंसर क्या बनेगा, स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, ये इन्फिनेटिव केस में हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने पहला एग्जांपल क्या देखा, स्टैंड अप, ठीक है, खड़े हो जाओ। उसका इम्परेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस कैसे बना, स्टैंड अप का पैसिव वॉइस हो गया यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। उसी प्रकार गो देयर है, गो देयर का पैसिव वॉइस बन जाएगा यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, इसमें ऑर्डर का भाव है तो यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद टू गो देयर, ये पैसिव वॉइस बना। वर्क हार्ड का पैसिव वॉइस बन जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। इसमें एडवाइज्ड इसलिए है कि किसमें वर्क हार्ड बोल रहा है, कठिन परिश्रम करो, तो यहाँ पे सलाह दिया जा रहा है, तो वर्क हार्ड का पैसिव वॉइस बन जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। इसी प्रकार चौथा एग्जाम्पल देखेंगे वॉक चलो, यहाँ पे भी एडवाइस का भाव है तो यहाँ हो जाएगा इसका यू आर एडवाइज्ड टू वॉक। मतलब जो वॉक है उसके लिखने से पहले टू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन्फिनिटिव भी करते हैं इस प्रकार, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब WH वर्ड का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, और ये भी सीखेंगे कि अगर कोई भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे उसके बारे में सीखेंगे।